वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज तो कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी इस पार्टी ने गजब ही कर दिया भाई। भाई माना कि आप आदिवासी समाज और दलित समाज, इन सब से भीतर से आप कहीं न कहीं आपके मन में घृणा का भाव रहता है। आपके अंदर एक किस्म का जो रंग भेद है यह भी काम करता है। और लेकिन आप कम से कम इतने समय से सोनिया जी मानते हैं कि विदेशी है भाई, और वो विदेशी संस्कृति में पली बड़ी है। वो जब लंदन में और वहाँ पर बहुत सारे वे एक अलग अलग परिवेश में रही है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, बोलचाल, विभिन्न समाज, हिंदू समाज में सबको एक साथ लेके चलना, राम, शबरी, निषाद और केवट, और इन सबको साथ लेते हैं तब जाकर के रामराज बनता है। इन चीज़ों से उनका कोई लेन देन नहीं है। आज वो जब उनका भाषण हुआ, संभाषण हुआ राष्ट्रपति महोदया का, वे हमारे देश के प्रथम नागरिक है भाई, और पहली आदिवासी महिला वे हैं जो उस सबसे बड़े पद पर पहुंची हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही पहले, जिसको बोल सकते हैं आप, एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्हें बीजेपी को जब भी राष्ट्रपति हेतु किसी का चुनाव करना रहा, भारतीय जनता पार्टी सदैव एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के आई है जो इस राष्ट्र की पहचान के रूप में भी काम करते हैं। और साथ ही ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं या कि ऐसे समाज जिनको अवसर नहीं मिलता, तो उस प्रथम वरीयता के पद पर पहुंचा करके और वहां पर वो प्रतिष्ठापित करते हैं। जब अटल जी की सरकार थी उस समय श्रद्धेय एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, उनको राष्ट्रपति बनाया गया और पूरा देश गौरवान्वित हुआ, मुस्लिम समाज गौरवान्वित हुआ। ये बात रहेगी कि मुस्लिम समाज के जो कट्टर प्रजाति के लोग होते हैं उनको शायद वो पसंद आए नहीं आए, लेकिन जो राष्ट्रवादी सोच के मुस्लिम थे उन्हें वो बहुत पसंद आया। तो बीजेपी को अवसर मिला, एक मुसलमान को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। जो कहते हैं ना बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जब उसको अवसर मिला था तो उस समय 3 बार ऐसे बड़े अवसर आए, तीनों बार के उदाहरण देखिए। एक अल्पसंख्यक कह लीजिएगा, मुस्लिम समाज कह लीजिएगा, जिनके लिए बहुत तोहमतें भेजी जाती है बीजेपी के ऊपर, लेकिन उसी बीजेपी ने अटल जी के शासनकाल में एक मुस्लिम को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना करके जिताया और पूरे सम्मान सहित उनके 5 वर्ष पूर्ण करवाए। उसके बाद में फिर अवसर आया तो उन्होंने हमारे दलित समाज के बहुत श्रेष्ठ विद्वान एडवोकेट रामनाथ जी कोविंद को, उत्तर प्रदेश के हैं, उनको राज्यपाल भी बनाया, फिर राष्ट्रपति बनाया। और अब तीसरी बार फिर जब अवसर आया तो इस बार उन्होंने एक आदिवासी समाज की, और वो भी महिला, पहली आदिवासी समाज से कोई आया और वो भी महिला, तो आदिवासी समाज की महिला को द्रौपदी जी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति के उस पद तक पहुंचाया और बहुत सम्मानपूर्वक। और वैसे तो कांग्रेस पार्टी तो जब इनको शपथ हो रही थी तब भी उनका अपमान किया, अलग अलग तरीके के शब्द बोले, और आज तो गजब ही कर गए भाई, आज तो गजब ही कर गए। आज तो वो भाई राहुल जी तो बोले कि वो बोरिंग है बोलना, मतलब उनका बोलने का तरीका बोरिंग है। बताइए, मतलब ये जो जब तक आप ब्रिटेन और अमेरिका, यूएस और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी बढ़िया सीख के आते हैं और तब बोलते हैं, तब आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज आपको बोरिंग लगता है। तो बोले बोरिंग, यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का अपमान है। यह आदिवासी समाज की जो लड़कियां जो पढ़ करके आगे बढ़ रही हैं, ये उनकी शिक्षा के ऊपर उंगली उठा करके और उनको अपमानित करने का प्रयास, उनको बोरिंग शब्द बोल करके किया है। तो राहुल ने अपने तरीके से उनकी शिक्षा व्यवस्था और बोलने के तरीके पर उनको बोरिंग बोल करके अपमान किया। तो सोनिया गांधी ने तो बहुत ही गलत बात बोल दी। उन्होंने कहा कि ये गरीब चीज़ है, पुअर थिंग,
शर्म आनी चाहिए सोनिया जी। आपको ज़रा सा एक वो पत्रकार ने आपका ओरिजिनल नाम से बोल दिया था, तो आपने दुनिया भर की एफआईआर करवा दी थी उसके खिलाफ। बस बेचारे का कसूर ये था, रिपब्लिक वाले उस पत्रकार का, उसका, कि उसने आपका ओरिजिनल नाम बोल दिया। तो आपको इतनी तकलीफ हुई कि आपने जगह जगह उसके खिलाफ एफआईआर करी। आपकी सरकार थी समय छत्तीसगढ़, अब तो सब चले गए आपके इन्हीं कर्मों से। और अभी आपने गरीब चीज़ के करके आपने चीज़ बोला, वो हमारे राष्ट्र की माता समान है, अभी सबसे बड़े पद पर है। अभी वो जितना संघर्ष उन्होंने जीवन करके और इस स्थल तक पहुंची हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो आज अगर मोदी जी ने कहा है कि ये अपमान किया है, तो निश्चित रूप से सोनिया गांधी ने ये अपमान किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस कारण से पूरा आदिवासी समाज आज दुखी है और आक्रोश भीतर ही भीतर पनप गया है। जितना वे कांग्रेस के प्रति थोड़ा बहुत मन में भाव भी था, तो वो सारा भी अब खत्म हो गया। अब अच्छे से समझ में आ गया कि दलितों की, आदिवासियों की और अल्पसंख्यकों की भी कांग्रेस के दिल में जगह नहीं है। ये केवल उनको वोट बैंक की तरह लेती रही है। लेकिन अब तो आदिवासी समाज तो समझ गया। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में तो 29 में से 29 सीटें बीजेपी को दी, इसीलिए दी क्योंकि अब समझ में आ गया सब, अब मूर्ख नहीं बनते। और दलित समाज भी समझ गया। वो थोड़ा उस समय लोकसभा में वो संविधान के प्रति दिखा करके उल्लू बनाए। उल्लू तो खैर हमारा दलित समाज क्या बनेगा इनसे, ये तो खुद ही उल्लू है। हाँ, दलित समाज हमारा बहुत जागृत समाज है, हमारा बहुत सचेत समाज है और बड़ा राष्ट्रवादी समाज है, जो सदैव राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ में, राष्ट्रवादी पार्टियों के साथ रहा है। तो ये लेकिन इनका प्रयास यही रहता है, कि उनको मूर्ख बनाया जाए। लेकिन हमारा जो जागृत समाज है, ये समाज जागृत होकर के अब पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के साथ में है। और उसी का परिणाम है कि भी उपचुनाव में जो 9 में से 7 सीटें योगी बाबा को दी, इस तरह पूरा हरियाणा, पूरा महाराष्ट्र, सब तरफ बाबा की लंगोट चल रही है। और अभी 5 तारीख को जब चुनाव होंगे मिल्कीपुर पर, वहाँ पर भी ये जो आदिवासी समाज की महिला का अपमान किया है, उसका परिणाम दिखेगा, दिल्ली चुनाव में भी दिखाई देगा। तो आपके संदर्भ में क्या कमेंट है, मुझे भी ज़रा मार्गदर्शन कीजिएगा। मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर आपसे आग्रह करता हूं कि, और इस चैनल को भी ज़रा, राष्ट्रवादियों की चैनल है, सनातनियों की चैनल है, और हम अपने पूरी ताकत लगा करके और सही नैरेटिव आपको देने की कोशिश करते हैं। किससे डरते वरते नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता। तो इन नेताओं को तो आप छोड़िए, लेकिन सही बात कहना, राष्ट्र के खिलाफ जो भी जाएगा वो हमारा दुश्मन है, सनातन के खिलाफ जो भी जाता है वो भी हमारा दुश्मन है। इसलिए इस भाव से है, इस चैनल को ज़रा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए, थोड़ा सा मेरा आपसे आग्रह है। भारत माता की जय।